ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी के इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची में झारखंड प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की ओर से महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय मजदूर संघ बीएमएस अपने स्थापना का 70वां वर्ष मना रहा है। इसी कड़ी में देश भर में कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की गई है। इसी के तहत रांची के कमपड़ी में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत में सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर कदम बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है उसमें महिलाओं की भूमिका काफी अहम है। इसलिए मैं भारतीय मजदूर संघ के द्वारा आयोजित आज के इस महिला सम्मेलन में बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी मातृशक्ति और मातृशक्ति के संगठन से किस प्रकार से एक राष्ट्रवादी ताकत का निर्माण, एक राष्ट्रवादी विचार का प्रवाह समाज में हो, ऐसा एक उद्देश्य लेके भारतीय मजदूर संघ ने ये महिला सम्मेलन आयोजित किया है। हमारी बहनें समाज में पुरुषों से कंधा मिला करके भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देखा है उसमें अपनी भूमिका निभा सके, ऐसा एक भाव लेकर के महिलाएं आज यहाँ उपस्थित हुई हैं। भारतीय मजदूर संघ को मैं बहुत बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा। साथ ही साथ भारतीय मजदूर संघ के सभी पदाधिकारीगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बलराम जी, महामंत्री राजीव जी और संगठन मंत्री हमारे ब्रजेश जी को, जिनके प्रयास से इस प्रकार का एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन संभव हुआ है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोकारो विधायक श्वेता सिंह से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों को समाज में पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का 4 जगह पर मतदाता सूची में नाम होना और अलग अलग पैन कार्ड होना निश्चित रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। सोशल मीडिया पे देख रही थी कि 2 दिन विवाह का हुआ है और उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई और उनको युद्ध के लिए भेजा जा रहा है। देखिए, सार्वजनिक जीवन में जो लोग रहते हैं उनको समाज में हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और ये उदाहरण अपने अच्छे कार्यों से प्रस्तुत करना चाहिए, न कि इस प्रकार के फर्जीवाड़े से। कल जिस प्रकार का फर्जीवाड़ा सामने आया है, प्रदेश के एक प्रमुख समाचार पत्र ने भी छापा और बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल महोदय से भी मिलकर के पूरा विवरण प्रस्तुत किया है। वो देख करके लगता है कि समाज में इसका बड़ा गलत संदेश गया है। सार्वजनिक जीवन में रह करके समाज सेवा का भाव रखने वाले लोगों को पूरी तरीके से पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखनी चाहिए। अलग अलग नामों से अलग अलग विवरण भर के पैन कार्ड लेना, 4 स्थानों पर अपने को वोटर लिस्ट में वोटर बना के रखना, हम समझते हैं ये बहुत बड़ा अपराध है। और सार्वजनिक जीवन में फिर से दोहरा रहा हूँ, रहने वाले लोगों को इस प्रकार के काम करने से बचना चाहिए। क्या लगता है कि ऐसे में जो फर्जीवाड़े हैं, जन्म में अविकसित नवजात शिशुओं के लिए आदित्यपुर स्थित मेडिनोवा हेल्थ केयर वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। यहां आयुष्मान भारत के तहत नवजात बच्चों का बेहतर इलाज हो रहा है, जिससे शिशु मृत्यु दर में कमी देखी जा रही है। आदित्यपुर वार्ड 17 स्थित मेडिनोवा हेल्थ केयर में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 4500 से भी अधिक नवजात शिशुओं का जन्म कराया गया है, जिनमें से अधिकांश अविकसित और गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। कोल्हान के एकमात्र न्यू बॉर्न इंसेंटिव केयर यूनिट में रखकर उनकी जीवन रक्षा की जाती है। इसी कड़ी में फरीदा खातून नामक महिला के बच्चे के जन्म के ठीक बाद महज 900 ग्राम वजन होने और स्थिति अति गंभीर होने पर मेडिनोवा NICU में भर्ती कराया गया था। बीते 12 मार्च को नवजात की देखरेख डॉक्टर राजेश और उनके टीम ने शुरू की थी। बेहतरीन उपचार का नतीजा हुआ कि 2 महीने बाद बच्चे का वजन अब 1 किलो 100 ग्राम है और वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर को जा रहा है। बेहतरीन उपचार होने से नवजात बच्चे के माता पिता भी काफी खुश हैं।
शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि बच्चे की स्थिति अति गंभीर थी। उसके जीवित रहने की संभावना काफी कम थी। बच्चे में सांस का कम होना, रुक रुक कर सांस चलना, शरीर में खून की कमी, आंख में सूजन, ग्लूकोज लेवल कम होना और रक्त स्राव शरीर में न होने जैसे कई गंभीर लक्षण थे, जिसे बेहतरीन उपचार के बाद पूरी तरह ठीक कर लिया गया है। नवजात के उपचार में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश के अलावा डॉक्टर पूजा अग्रवाल, डॉक्टर रश्मि वर्मा मुख्य रूप से शामिल थे। मेडिनोवा अस्पताल प्रबंधन द्वारा बताया गया है कि चौका क्षेत्र के बासाहातू निवासी महिला मंजू देवी ने नवंबर माह में नवजात शिशु को जन्म दिया था। जन्म के साथ ही बच्चा कोमा में था। नवजात बच्चे का इलाज बीते 6 महीने से मेडिनोवा NICU अस्पताल के वेंटिलेटर पर चल रहा है। नवजात के आयुष्मान भारत के तहत इलाज की मियाद पूरी होने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन वेंटिलेटर पर रखकर नवजात के इलाज को जारी रखा है ताकि उसकी सांसें चलती रहें। बहुत ही प्री टर्म या प्री मैच्योर बेबी कर सकते हैं कि लगभग 7 महीने का बच्चा था, फरीदा खातून का बच्चा, जो कि बहुत बुरी अवस्था में फंसा हुआ था, हाथ बाहर निकला हुआ अवस्था में जो है सो उसका जन्म हुआ था और 28 सप्ताह के प्रेगनेंसी के दौरान इसका जन्म होना बहुत ही दुखद वे में जो है सो वो लेकर के आई थी हम लोगों के पास। कहीं से और जो है सो शायद रेफरल भी हुआ था उसका। तो आने के बाद जो है सो उसका स्थिति इस तरह का था कि ना कोई सांस लेने का सुविधा उसका अपना दिख रहा था, ना ही जो है सो वो बच्चा जो है सो आपको हाथ पैर हिला पा रहा था, बहुत ही वीक स्थिति में था। धीरे धीरे यहाँ पे हम लोगों ने उसका रिससिटेशन करके उसको पहले रिवाइव किया, उसके बाद फिर जो है सो NICU में हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट रखा, जिसमें कि उसका शुगर डाउन होना, फिर जो है सो बीच बीच में सांस रुक जाना, फेफड़ा का ठीक से नहीं बने होने के कारण ये सब प्रॉब्लम्स आ रहा था। और साथ साथ में उसका ब्रेन में सूजन भी हो गया था, जो कि ऑब्स्ट्रक्टेड लिवर का एक फीचर्स था, अच्छे से क्लियर हुआ, जिसके कारण कि बच्चा आज हम लोग देख पा रहे हैं कि डिस्चार्ज करने की स्थिति में आया है। जो है वो 900 ग्राम से एडमिशन से लेकर के अभी तक जो है सो लगभग 1100 से 1150 ग्राम का होने जा रहा है। 1 किलो 100। कितना दिन आया? अच्छा हुआ, यहाँ अच्छा इलाज हुआ, अब ठीक हो गया मेरा बच्चा यहाँ पे। सरायकेला में आगामी रथ यात्रा महोत्सव की तैयारियों के तहत जगन्नाथ सेवा समिति सरायकेला ने उड़ीसा के कोणार्क से आए सुप्रसिद्ध रथ निर्माता गुरु प्रसाद महाराणा के साथ रथ निर्माण के लिए इकरारनामा किया है, जिसके तहत रथ निर्माण का कार्य दिन रात चल रहा है। अनुबंध के अनुसार रथ निर्माण की कुल लागत 4,20,000 रुपए तय की गई है। समिति की ओर से 1 लाख रुपए अग्रिम राशि के रूप में दी गई है, जबकि शेष राशि 5 किस्तों में दी जाएगी। रथ निर्माण का कार्य 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर से शुरू किया गया है। रथ निर्माता कारीगर विकास चंद्र ओझा ने बताया कि परंपरागत धोला एवं शाल लकड़ी से रथ का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें शास्त्रीय नक्काशी व धार्मिक प्रतीक चिन्ह उकेरे जा रहे हैं। जगन्नाथ सेवा समिति ने रथ निर्माण को लेकर श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है। रथ यात्रा महोत्सव के लिए रथ आकर्षण का केंद्र होगा और इसके माध्यम से सरायकेला में सांस्कृतिक आस्था और परंपरा को नया आयाम मिलेगा। गौरतलब है कि प्राचीन जगन्नाथ मंदिर से सरायकेला वासियों की गहरी आस्था जुड़ी है। प्रतिवर्ष यहां आयोजित होने वाले रथ यात्रा में भारी संख्या में भक्तगण जुटते हैं। अक्षय तृतीया से आरंभ हुआ है काम, लेकिन इसका 45 दिन हम टारगेट दिए थे वो कमेटी का मेंबर से। ये सोच रहा है 35 के दिन अंदर ये सब कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक चक्का काम कंप्लीट हो गया, आज कल अक्ष और 25 ये सब कल फिटिंग होगा। अब हमारा 10 अवतार जो है वो तो बना रहा है अभी,
पूरा सारथी ये भी बना रहा है, वो भी काम 60% हो गया। अब 40% है, ये 30 दिन का 25 दिन का अंदर सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो बना रहा है हम लोग ना 50 से 60 रथ बनाया है, लेकिन इसका काम दूसरा है। कारुकार्य ये सब पद्म फूल बना रहा है, इसका चक्का में ये सब कहीं नहीं बना रहा है, सब डिजाइन खाली 8 बना देते हैं। ये खुदाई करके हम बनाता है इसको। तो 8 आदमी लगा हुआ है, अक्षय तृतीया से आरम्भ किया था काम। 8 आदमी आया था कोणार्क से, प्रकाश चंद्र ओझा कोणार्क, और सूर्य मंदिर का पीछे से हमारा घर है। का जगन्नाथ पूजा, रथ यात्रा, जगन्नाथ मंदिर, ये सब का प्राचीन इतिहास रहा जी। और ये जो रथ जो तो पुराना रथ था सरायकेला में, वो काफ़ी जर्जर स्थिति में था, काफ़ी पुराना भी हो गया था। हम लोग जब अपना अभिभावक जैसे लोगों से बात करते थे, उन लोगों को भी याद नहीं है कब रथ बना था। वो रथ में जब कैसे मान लीजिए कभी चक्का खराब हो गया, कोई एक्सेल खराब हो गया तो बदल दिया जाता। लेकिन नया रथ हम लोग प्रयास में थे कि रथ कैसे नया बने, लोगों का भी मांग था रथ बन जाए। तो हम लोग पिछले साल भी इस पर चर्चा भी किए थे, हम लोग प्रयास भी किए थे। हम लोग प्रशासन के पास गए थे, जैसे आप लोग सब जानते होंगे सरायकेला जगन्नाथ मंदिर पर्यटन विभाग द्वारा बी कैटेगरी में स्वीकृत है। तो हम लोग पिछले साल प्रयास किया, प्रशासन के पास भी गए, लेकिन पिछले साल हम लोग से कर नहीं पाए। फिर अब इस बार भी हम लोग इस पर तत्पर हुए और हमने हमारे स्थानीय विधायक पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई जी से संपर्क किया। तो हम लोग को बोले कि आप लोग आगे बढ़िए, जो भी हम अपना पूरा सहयोग इस पर देंगे और उन्हीं के सहयोग से हम लोग रथ का निर्माण। और आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राम मड़िया बस्ती से सटे रेलवे नया पुल के नीचे शनिवार को बरामद हुए नवजात शिशु के शव को मजिस्ट्रेट से गमरिया अंचल अधिकारी की मौजूदगी में जमीन से बरामद किया गया। राम मड़िया रेलवे न्यू पुल के पास शनिवार को नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लिया गया था। रविवार को आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की, गमरिया अंचल अधिकारी सह मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार बेदिया की मौजूदगी में जमीन से निकाला गया। इसके बाद नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस आगे की कार्रवाई एवं जाँच में जुट गई है। गौरतलब है कि शनिवार को शव मिलने से आसपास क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म था। आशंका जाहिर की गई थी कि किसी ने नवजात शिशु के जन्म के बाद उसे यहाँ लाकर फेंक दिया है। ये आदित्यपुर थाना से केस संबंधित था। इसमें यह सूचना मिली थी कि एक नवजात शिशु को करकई ब्रिज के नीचे एक जगह पर दफनाया गया था। उस बॉडी को रिकवर करने के लिए अंचल अधिकारी मजिस्ट्रेट में किया गया था। तो हम लोगों ने बॉडी रिकवर कर लिया है। अब उसे फाइनली हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। कैसे जांच की प्रक्रिया जारी है। जांच की प्रक्रिया जैसी पूरी होती है सूचना दे दी जाएगी। आदित्यपुर थाना अंतर्गत तो राम मड़िया बस्ती खरकई ब्रिज के पास एक नवजात बच्चा को दफनाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसका हम लोगों ने सत्यापन करते हुए दंडाधिकारी अंचल अधिकारी सर एक प्रतिरूप किया गया था और उनके माध्यम से हम लोग खुद आए तो एक नवजात बच्चा का शव बरामद हुआ, जिसको हम लोग अग्रिम कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। जमशेदपुर के गोलमुरी के जॉगर्स पार्क से शहीद स्थल तक महिलाओं द्वारा सिंदूर यात्रा निकाला गया। इस यात्रा में जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस सिंदूर यात्रा में सभी महिलाएं हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुई। वहीं भारत माता की जय के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। सभी महिलाओं ने शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को नमन किया। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने को लेकर निकाला गया था। महिलाओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रधानमंत्री ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि देश के सेना के जवानों ने इस ऑपरेशन को सफल किया। उन सभी जवानों के सम्मान में ये यात्रा निकाली गई है। वहीं क्षेत्र की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के सफल प्रदर्शन को लेकर ये यात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये नहीं समझे कि भारत की महिलाएं केवल किचन का ही काम करती हैं। जरूरत पड़ी तो अपने देश के लिए लक्ष्मीबाई बनकर हथियार उठाकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकती हैं। सिंदूर की ललकार है, सिंदूर की ललकार। भारत माता की अमर शहीद अमर रहे है, सिंदूर की ललकार है,
पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की जो हत्या की गई, उनके महिलाओं के सामने उनके सुहाग को उजाड़ा गया। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इसके जवाबी कार्रवाई में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। हमारे भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब जो है आतंकियों को दिया है, और ये जवाब ही नहीं, ये चेतावनी भी थी, ये संदेश भी था। अगर आप हमारे भारतीय संस्कृति पर प्रहार करेंगे तो आप बच नहीं सकते। यहाँ की महिलाओं के सिंदूर को आप उजाड़ नहीं सकते, और जिस सिंदूर को उजाड़ कर जिन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर उजाड़ा गया उनका सिंदूर, आज हम धर्म के नाम पर ये सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं। ये सिंदूर हमारे अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। जिस तरह हमारे वीर सेना के जवान सरहद पर अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, घर में उनकी पत्नियां, उनकी जो माताएं बहनें हैं, उनका इंतजार कर रही है, वो अलग ही प्रकार का एक जंग लड़ रही है। उनकी सुरक्षा हमारे भी हाथों में है। हम ये अखंड सौभाग्य का प्रतीक जो लेकर चल रहे हैं सिंदूर यात्रा, हम चाहेंगे ये हमारे जो वीर जवान हैं उनके मस्तक पर तिलक लगे इससे, ताकि उनका जो ये सौभाग्य, जो हमारी माताएं बहनों का सौभाग्य है वो अमर रहे, और इसी तरह जवान हमारे देश की रक्षा करती रहे, हमारे सिंदूर की रक्षा करती रहे, हमारी रक्षा करती रहे। और कहीं भी अगर हमारे देश के जवानों को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि हम महिलाओं में अगर वो माँ लक्ष्मीबाई, माँ दुर्गावती देखते हैं, तो हमें भी ये मौका दिया जाए कि आने वाले समय में हम भारतीय नारी जितनी भी यहाँ सिंदूर के सम्मान पे जो यात्रा निकाल रही हैं, ये हम सरहद पर भी रहेंगे। और अभी तो हम बेलना चौकी लेकर घर की रसोई में दिखते हैं, हम बंदूक और तलवारें लेकर सरहद पार भी इनको मिलेंगे। बिल्कुल। पोटका थाना क्षेत्र के हादा चौक के निकट 6 मई को पेट्रोल पंप में दिन दहाड़े 25,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल अन्य एक आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। घटना का खुलासा आज एसएसपी किशोर कौशल की ओर से पुलिस ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में किया गया। उन्होंने बताया कि फरार आरोपियों के बारे में भी पता चल गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही होगी। घटना के उद्भेदन के लिए ग्रामीण एसपी रिजर्व को खास तौर पर लगाया गया था। घटना में पुलिस ने कपाली डांगोडी के रहने वाले जला फिरोज उर्फ फिरोज अंसारी को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हथियार और जिंदा गोली भी बरामद की है। उसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि घटना में सारिक सा उर्फ घेघा और अफजल अंसारी भी शामिल था। जिस अंदाज में हादा पेट्रोल पंप में लूट की घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था, ठीक उसी तरह ही उड़ीसा में भी एक शराब की दुकान से 65 लाख रुपए की लूट की गई थी। तब आरोपी दुकान पर ही लूट की रकम छोड़कर भाग गए थे। गिरफ्तार जला फिरोज के खिलाफ सिर्फ चांडिल थाने में ही 6 मामले दर्ज हैं। इसी तरह से उड़ीसा में 1 और छत्तीसगढ़ में 1 मामला दर्ज है। सभी मामले आर्म्स एक्ट और लूट के हैं। छापेमारी टीम में मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत, जादूगोड़ा इंस्पेक्टर सुरेश प्रसाद, पोटका थाना प्रभारी मनोज मुर्मू, एसआई अजीत कुमार मुंडा, सहदेव सिंह, कुंदन कुमार वर्मा, आशी अजय कालिंदी, मंगल कालिंदी शामिल थे। 2025 को एक लूट की घटना हाथा चौक के पास एक पेट्रोल पंप में पोटका थाना अंतर्गत घटित हुई, और इन्हीं अपराध कर्मियों के द्वारा आगे चलकर रायरंगपुर में भी उड़ीसा में एक शराब दुकानदार के ऊपर में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, और वहाँ भी लूटपाट की घटना को कारित किया गया। इसको लेकर के एक विशेष टीम का गठन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में किया गया, और उस टीम के द्वारा जब कंटिन्यूसली सीसीटीवी और बाकी इंटेलिजेंस के आधार पर फॉलोअप किया गया, तो उसमें कपाली क्षेत्र के रहने वाले एक कुख्यात अपराध कर्मी जल्ला फिरोज और उसके साथियों की भूमिका सामने आई, जिसको लेकर लगातार छापामारी की गई, और अंततः जल्ला फिरोज की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसके पास से 1 देसी कट्टा और 2 गोलियां भी बरामद हुई हैं। और उसका एक अन्य सहयोगी अफजल अंसारी, वो उड़ीसा पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, जिसे हम रिमांड पे लेंगे। तीसरा अपराध कर्मी भी फरार चल रहा है, जिसको लेकर छापामारी की जा रही है, और उम्मीद है कि जल्द ही वो भी गिरफ्त में होगा। अगर जल्ला फिरोज के संदर्भ में कहें तो इसकी गिरफ्तारी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अच्छी सफलता है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी न केवल सरायकेला में कई सारे कांडों में रही है, बल्कि जमशेदपुर में भी एक कांड को उसने कारित किया। इसके अलावा उड़ीसा में भी एक घटना को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ में भी उसने जो है एक कांड जो है आपको 2016 में 8-9 साल पहले वहाँ भी आर्म्स एक्ट के एक केस में वो आरोपित रहा है। तो इस प्रकार से इसकी एक्टिविटी जो है न केवल सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बल्कि अन्य जिलों में, और अगर राज्य की बात करें तो अन्य स्टेट्स में भी इसकी एक्टिविटी है। तो वैसे में इसके विरुद्ध कार्रवाई करके
पुलिस ने जो है कामयाबी हासिल की है और उम्मीद है कि जल्द ही इसके ग्रुप के बाकी लोग भी पुलिस की गिरफ्त में। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंस्टाइट शाखा न्यूज़। धन्यवाद।